होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। हम खुदावंद शुक्र हैं इस सुबह के लिए कि हम फिर से आप तक पहुंच सकते हैं। आज दो चीज़ें हम मनाते हैं और एज ए चर्च हम थैंक्सगिविंग डे में लोगों को ऑप्शन देते हैं कि अपनी फैमिली के साथ इस दिन को मनाएं, पर जो फॉलोइंग संडे होता है उसको हम थैंक्सगिविंग संडे करते हैं ताकि हम सब एज ए कलीसिया एज ए चर्च फैमिली थैंक्सगिविंग करें। पर दूसरी चीज़ आज ये भी है कि आज फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है, जो कि मसीह की आमद का पहला इतवार है, और दोनों ही चीज़ हमारे लिए खुशी की बात है। पर थोड़ा कन्फ्यूजन है आज अब इसलिए कि जिस माहौल में आप और मैं हम हैं, हम परेशान रहते हैं कि अब कैसे करेंगे। बाहर जा नहीं सकते, इबादत हो नहीं सकती कंबाइन, और लोगों के साथ मिलकर हम संगति कर नहीं सकते क्योंकि सरकार परमिशन नहीं देती, जो मैं समझता हमारी बेहतरी के लिए है। और दूसरी तरफ ये कि हम इस दिन को मनाना मांगते हैं। अब हम सालों साल याद करते हैं कि हमारे क्रिसमस मंथ जो होता था, एडवेंट का मंथ जो होता था, थैंक्सगिविंग, वहाँ से हमारे सारे फंक्शन शुरू होते थे। हमारी कम्युनिटी डिनर, हमारे गेम्स, हमारे बच्चों का खेल, ड्रामे। पर ये वो टाइम है जबकि ये सारी चीज़ों से हम दूर हैं, हम चाहने के बाद भी नहीं कर सकते। तो एक निराशा सी होती है। खुशी तो है कि एडवेंट आ गया, मौसम फ़र्क हो गया है, म्यूज़िक फ़र्क हो गया है, और शुक्रगुजारी का संडे भी है। पर दूसरी तरफ एक दुविधा ये भी है कि ये कोविड का पीरियड है जहाँ पर लोग अपने आप में डिसअपॉइंटेड हैं। एक आयत जो मेरे सामने थी और मैं उसी को आज लेके चलना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब के 18 आयत, फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5 वर्स 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब की 18 आयत, और वहाँ कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यस्सु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब यहाँ पर कोई शर्तें नहीं है। वो कहता है हर बात में शुक्रगुजारी करो, खुदा की मर्जी ये है। ये नहीं है कि हालात कैसे हों या दिक्कतें कितनी छोटी या बड़ी हों या कितनी टाइप की दिक्कतें हों, पर वो कहता खुदा में शुक्रगुजारी अदा करो। तो हम जिस हाल में हम यही कह सकते हैं, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। हो सकता है जैसे बहुत से लोग आज नहीं हैं, हम भी ना होते, पर हम यहाँ हैं, हम इन दिनों को देख सकते हैं, हम इन दिनों को मना सकते हैं, हम जिंदगी में आगे चल सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ शुक्रगुजारी का जो दिन हम मनाते हैं, पर साथ में जो फर्स्ट एडवेंट है, मसीह की आमद का पहला इतवार, हम उसकी शुक्रगुजारी मनाते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए सारे काम किए। कुछ आयतें मैं चाहता हूँ हम और पढ़े कलाम में से। ज़बूर 100 उसका 4था बाब, साम उसका 100 बाब और उसकी 4थी आयत, भजन संहिता उसका 100वां बाब उसकी 4थी आयत। और वहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, साम 100 वर्स 4, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसके नाम को धन्य कहो। वो कहता शुक्रगुजारी से उसके फाटकों में, आज फाटक तो है नहीं, आज गिरजे ही बंद है, कोई ऐसा वो नहीं है, पर जहाँ भी हैं हम शुक्रगुजारी से हम उसके सामने आए। आज आप सब अपने घर में हैं और अपने परिवार के साथ, मैं समझता हूँ कि हम इस समय को अलग करते हैं जो खुदा का वक्त है, क्योंकि आसान है कि हम 6 दिन काम कर 7वां दिन भी अपने ले लें, पर यह दिन खुदावंद का है, पाक दिन है, विश्राम का दिन है, और कुछ समय अलग होना चाहिए ताकि हम अपने परिवार साथ मिल के परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, खुदा कलाम पर ध्यान दें और दुआ करें। तो कहता कि उसके फाटकों में शुक्रगुजारी से आओ। जहाँ भी हैं हम शुक्रगुजारी से आगे बढ़ें। खुदा तूने मेरी इतनी सहायता करी, तू मुझे यहाँ तक लाया। जबकि आज का माहौल, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम खुश भी नहीं हो पाते, दुखी भी नहीं रह सकते क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है। हम किस ढंग से आगे बढ़ें। हम जब सुनते हैं खबरों को, तो हम जो संख्या हजारों लाखों में सुनते हैं कि इतने लोग इस दुनिया को छोड़ गए, और दिल दुखता है कि दुनिया छोड़ना कोई मुसीबत नहीं आती है,
पर हाँ, जब एकदम लगता इतने ढेर चले गए तो परेशानी है, क्योंकि बाइबल के अनुसार हर एक को मरना है, मनुष्य का एक बार मरना न्याय नियुक्त है। परंतु जब हम देखते हैं कि बल्क में लोग जा रहे हैं और इतने इतने ज़्यादा, फिर ऊपर से ठप्पा ही लगता है कि इस बीमारी कारण, तो दिल में थोड़ी परेशानी होती है। पर एक बात है जो कलाम सिखाता है, हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करो। हालात कैसे क्यों ना हो, कैसे ही समस्याओं का रंग क्यों ना हो, पर खुदा के सामने, खुदा के पास आओ। एक आयत और पढ़ना मांगूंगा, इफिसियों खत उसका 5 बाब, इफिसियों खत उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत। इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 20 में यह इस तरह बयान है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करते रहो, खुदा की शुक्रिया अदा करते रहो। कहता है हर बात में और सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बात में, तो बात यह है कि सब बात तो ही जो भी हालात हैं, उसका मतलब यह है जिस तरह की सिचुएशन में हम हैं, हम खुदा का शुक्रगुजार हों। मुझे याद है, हम याद करते हैं अपने पिछले दिनों को, पिछले सालों को। फ़र्क माहौल होता था, लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, और खुदा के घर में आना, फेलोशिप करना, लोगों के साथ, बच्चों के लिए प्रोग्राम है, बच्चों को ये करना है, बच्चों के ड्रामे हैं, मसीह की आमद की उस तमाम खुशी का बयान करना। पर आज शायद ये बदल गया, और मेरा कहना ये होता है कि इस दिन को एंजॉय करो, कल शायद ये भी ना हो। इस दिन में खुदा की शुक्रिया करो, खुदा के साथ चलो, उसकी हमद करो। मुझे उम्मीद करते उम्मीद है आपने घर में बैठ के मसीह की आमद गाने गाते होंगे, गाना चाहिए। मुझे मानो आप उतने अच्छे सिंगर नहीं हो, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ, पर हमें गाना चाहिए मसीह की आमद की, कि किस तरह वो दुनिया में आया। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी अपनी आत्मिक फेलोशिप के लिए, अपनी सामूहिक फेलोशिप के लिए। और खुदा वो दिन लाए जो हमारी दुआई है कि हम सब फिर से बैठे एक साथ, हमारी संगति। हमें याद करता हूँ दिनों को, हम घरों में जाके बात करते थे, और लोग घर में बैठ के रात भर गाते थे, 2-3 बजे तक, और संगति करते थे। एंड वी एंजॉयड एवरी डे, एवरी बिट ऑफ दोज डेज। पर आज वो सब नहीं है। पर कहने का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, नहीं, इसी को एंजॉय करें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। कोई पूछे बच्चों से कि पिछले साल का ड्रामा क्या था, उसके पहले क्या था, ये कोई ऐसा सवाल पूछें हमने क्या किया था, अच्छा लगता है याद करके। मेरे अपने जीवन में कई बार सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं कहाँ होता था इस समय, या मैं स्कूल में कौन मेरे दोस्त थे, या मैंने क्या किया, कौन से गेम में खेल, वो सारी बात याद करने में अच्छा लगता है, इसलिए कि हम अपने आप को उन दिनों में लेके आ जाते हैं। और आज जबकि हम अपने घरों में बैठे हैं, बंद है, निकल नहीं सकते, याद कर उन दिनों को। खुदा ने कैसी ब्लेसिंग हमें दी थी और देगा कि हम खुदा के घर में जाते थे, हम सबसे मिलते थे, हम दुआएं करते थे, हमारी क्वायर गाने गाती थी, और सब जोश था। और आज फ़र्क हो गया। पर आज के लिए भी बाइबल कहती है खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि उसने हमें ये मौका दिया है। उसने वो ज़बूर अगर 34:1 में जाए, Psalm 34 वर्ष में कहता है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करो। हर समय, ये नहीं कि जब कोविड आ गया तो चुप हो जाए, या जब कोई बीमारी आ गई, या घर में कोई मुसीबत आ गई तो खामोश, नहीं, हर समय खुदा का शुक्र अदा करो। और उम्मीद है कि हम जब इस मिक्स माहौल में हैं, जबकि थैंक्सगिविंग की सोचते हैं, मसीह की आमद या एडवेंट को सोचते हैं, और फिर हम कोविड को सोचते हैं, तो हम हमारे ख्याल परेशान हो जाते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम खुदा के लोग हैं। खुदा कलाम सफाई से कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं इसे कभी ना निकालूंगा, मैं तो भी कहना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो हमारे साथ है। हाँ, ये जो मुसीबत है, अक्सर लोग आर्गूमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर मेरा बेटा ज़्यादा आर्गूमेंट करता है मुझसे इन्हीं बातों पे कि कैसे हो सकता है ये चीज़ें, क्यों हैं, कहाँ से हैं। नहीं, देखो दुनिया से हर एक को जाना ठेका मेरा नहीं कि मैं यहीं रहूँगा, ऑल हैव टू गो। पर उसमें हम ये आर्गूमेंट लेके बैठ जाएं कि नहीं हम और लंबे रह लेंगे, नहीं, ये तो खुदा के हाथ की बातें हैं। हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा, मास्क लगा लो, ग्लव्स पहन लो, अपने आप से सब ठीक रखो, और आगे जब वो बुलाएगा तो जाओगे। मैं समझता हूँ कि
मेरे जानने वाले मिशन हॉस्पिटल्स में कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर वो गए, नर्सेज चली गई। ये मेडिकल साइंस लोग जो जानते थे किस तरह जीना है। तो ये हर एक को समझना चाहिए कि हमारा लिमिटेड टाइम है। आज अगर ऐसा माहौल है तो इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। खुदा का शुक्र करो कि आप यहाँ हो, शुक्र करो कि आप खुदा की शुक्रगुजारी अदा कर सकते हो। अब कल रात दिमाग में ख्याल आया अजीब सा कि अगर हम इन चीज़ों नामा, बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों माने इन बातों को, हम नहीं पहनते ग्लव्स, हम मास्क, वो आपकी बात है। देखो, दो ऑप्शन हमारे पास है। एक तो आप मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, हाथ धो, जो हाइजीनिक को बताया गया करें, और अपने घर के अंदर है, बाहर ना निकले। और दूसरी बात है, बाहर निकल जाओ तो फिर 6 फुट नीचे जाके आप वहाँ पड़े रहोगे। तो दोनों ऑप्शन है, आप 6 फुट नीचे रहना मांगते हो खुले तौर पे, या घर के अंदर। तो घर के अंदर ज़्यादा आसानी, कम से कम बीवी बच्चों से बात तो कर सकते हैं, लोगों से कॉल तो कर सकते हैं। तो ये हमारे सोच की बात है। मरना तो है ही, जाना तो है ही। खुदा ज़िंदगी दे आपको, मुझे, सबको, पर जब उसे बुलाना है उसे बुलाना है। पर उसके लिए अपना प्रेजेंट को ख़राब ना करें। ये ना सोचें कि मुंह लटका के बैठें, अब क्या होगा, कैसे क्रिसमस होगा, कैसे शुक्रगुजारी होगी, कैसे ये माहौल हमें नहीं मालूम, और कल का आपको नहीं मालूम, इससे बदतर हो ये मैं नहीं जानता। खुदा करे बेहतर हो, पर फिर भी नहीं मालूम हमें। पर जिस माहौल में हम हैं, हम उसमें शुक्रगुजार हैं खुदा के। मैं उन शागिर्दों के बारे में सोचता हूँ जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, और खुदा खुद उनके साथ था, और वो इस पे आ गए थे कि हाँ ये खुदा है, और वो उसके कामों को देखते थे। पर उनके हाल एक से नहीं रहे। कभी वो जान बचा के भाग रहे हैं, कभी उन्हें मार रहे हैं, कभी पकड़ के पीट के उनको मंदिर में बंद कर दिया, गले में लकड़े, जो नबी है लकड़ी का वो लकड़ बांध दिया गले में, बैठ रहे यहाँ पर, तुम्हारी सजा है। सब साल से गए, पर इसके बाद एक बात उनमें कॉमन थी, वो खुदा की शुक्र अदा करते थे। वो जेल में जब वो पतरस और यूहन्ना जब उनको रख दिया गया जेल में, तो क्या कर रहे थे वो, आप मालूम क्या कर रहे थे? वो हम्द के गीत गा रहे थे, वो खुदा की शुक्र अदा कर रहे थे। जेल में सांकलें बंदी हैं, पर उन्होंने इस नसीहत को जाना था, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। आज माहौल फ़र्क है। आज थैंक्सगिविंग को भी नहीं मनाना मांगते हम, आज एडवेंट को भी नहीं सोचना मांगते। नहीं, ये खुदा ने हमें दिया है। कल शायद ये भी ना हो मेरे पास, आपके पास। तो जब आज है तो खुदा का शुक्र अदा करें इस दिन के लिए। फिलिपियों 4:6 में कहता है, फिलिपियन चैप्टर 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा करो। अभी पिछले दिनों मैंने एक वर्ड्स को लेके 3-4 संडे से बोला था, और वहाँ पर जो आयत थी यूहन्ना 14 की, जिसमें कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। तो वहाँ पर वो कहता है घबराओ मत। अब मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने कहा था, वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तो उसका मतलब ये नहीं घबराने के सामान नहीं है, परेशानी नहीं है। नहीं, घबराने का तो सामान ही सामान है, सारी दुनिया में जब तक है सब घबराने के सामान है। पर वो कहता ना घबराए, खुदा को मानते हो मुझे मानो, मुझ पर मान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज जबकि हम इस एडवेंट में हैं, फर्स्ट एडवेंट, और हम इस शुक्रगुजारी के संडे के बारे में सोचते हैं, तो शुक्रगुजारी करने की बात है, घबराने की बात नहीं, निराश होने की बात नहीं। अगर हम उसको फिर से जाएं, ज़बूर उसका 100 बाब, तो वहाँ पर वो इसी के बारे में बयान करता है। वो कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार से उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो आज जब माहौल फ़र्क है, आज हमारे मिक्स इमोशंस हैं, आज हम परेशान भी होते हैं, खुश होना भी मांगते हैं, तो इस बात को याद रखें कि खुदा सच्चा है और किसी बात की चिंता
मत करो। अगर ज़बूर 95:7 में जाएं, भजन संहिता उसके 95 बाब के साथ में कहा, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज हम उसकी बात सुनते, बेहतर होता कि हम उसकी बात। इब्रानी में कहता है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना निकालूंगा। तो ये सारे प्रॉमिस हमारे पास हैं, और जबकि ये खुशी का दिन है, जबकि फर्स्ट एडवेंट है, शुक्रगुजारी है, खुदा का शुक्र अदा करें। थैंकफुल हो कि आप यहाँ हो, थैंकफुल हो कि आपके परिवार के आसपास लोग हैं, आप अपने घर में हो, आप छोड़े गए नहीं हो। ठीक है, माहौल बाहर का फर्क है, पर माहौल फर्क कब नहीं होता। अभी गर्मी पड़ रही थी खूब, अब ठंड पड़ने लगी, तो क्या सिर पकड़ के बैठ जाएं कि ऐसा क्यों हो गया? नहीं, ये खुदाई चीज़ें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड को। हम खुदा का शुक्र अदा करें इस शुक्रगुजारी के संडे में, इस एडवेंट में। खुदा का शुक्र अदा करें कि दुनिया हमारे लिए आया, और उसके बारे में आगे सोचें संडे में। पर निराश मत हों, हिम्मत रखें। खुदा आपका खुदा मेरा खुदा है, वो कभी चेंज नहीं होता। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लेट्स गो फोर्थ, बी हैप्पी, एंजॉय द डे, बी थैंकफुल। खुदा आपके साथ है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरे सामने जो तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि हम बैठ के तेरे नाम को लिख सकते हैं। आज अलग अलग जो लोग अलग घरों में खुदावंद तेरी इबादत करते हैं, वो दिन थे हमारे पास जबकि हम तेरी हैकल में जाते थे। बहुत बार हमने उनका इस्तेमाल किया उन दिनों का, और बहुत बार हमने उन दिनों को नेगलेक्ट किया। हम अपने कामों में फंस गए, और आज हम चाहने के बाद भी नहीं कर सकते वो। पर हम शुदा खुदा कि हम जिंदा हैं और तेरे नाम को ले सकते हैं। हम मांगते अपनी कांग्रेगेशन और जो लोग ये सुन रहे हैं, हर एक के लिए बाप कोई निराश ना हो, दुखी ना हो। अगर घर में कोई गमी है, अगर कोई परेशानी है, या हमें लगता है दुनिया का पहाड़ हम पर टूट गया है, इस बात को जाने कि हर बात में खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी तुम्हारी यही है। हर एक मेंबर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम में ईमान मजबूत कर, हम तमाम शाही ताकत यीशु के नाम में बांध तेरे बाप मांगते हैं। हमारे ख़ानदानों में तो हमारे साथ हो, ताकि हम न सिर्फ शुक्रिया अदा करें, पर आने वाले दिनों में तेरी आमद को और जोश शोर से मनाएं। माहौल चाहे कितना बदले, पर तेरी सच्चाई वही है। सबकी सहायता कर। कोई अगर बीमार है, परेशान है, गमज़दा है, अपने हाथों को उन पर रख, ईमान को बढ़ा, हमारी कलीसिया को बरकत दे। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ आज हमें बख्श दे, जिस तरह गुनाहों को माफ़ कर, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और खुदा मसीह खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम सर के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।